तो इसका फिफ्थ पार्ट देखिए, हमारे पास जो आई है वो है टेंजेंट इनवर्स 3x माइनस एक्स की क्यूब बाय 1 माइनस 3x का स्क्वायर इंटू में dx। तो यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला रिमाइंड करवाती हूँ मैं आपको, टेंजेंट 3x का। किसका? टेंजेंट 3x का। तो टेंजेंट 3x का फॉर्मूला क्या होता है? 3 टेंजेंट x माइनस टेंजेंट क्यूब x बाय 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर x। ओके, तो ये टेंजेंट 3x का फॉर्मूला है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अगर आप टेंजेंट लें तो बिल्कुल फिट बैठेगा। ठीक है, तो हम x की जगह पर क्या पुट करेंगे? टेंजेंट t, ताकि ये जो इनवर्स है ये हम यहाँ से हटा सकें। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं x की जगह पर क्या? टेंजेंट t। अब जो हमारा जो x है उसकी यानी हमें dx की वैल्यू चाहिए, तो जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, लेकिन ये t है ना, तो जब t का होगा तो dt अपॉन dx आएगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा? dx। ठीक है, टेंजेंट t का क्या जाएगा? सीकेंट स्क्वायर t, और फिर t का dt अपॉन dx मैंने यहाँ पर लिख दिया क्योंकि x का क्या हो गया था? 1 हो गया था, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। इसके बाद जब i है हमारे पास तो हम उसको t के अंदर चेंज करते हैं, टेंजेंट इनवर्स वैल्यू पुट करते हैं पहले 3 टेंजेंट t माइनस एक्स की जगह पर टेंजेंट फिर क्यूब t बाय 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर t इंटू में dx की जगह पर क्या आएगा? सीकेंट स्क्वायर t इंटू में dt। ओके, अब देखिए आगे टेंजेंट इनवर्स। अभी मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया कि यहाँ पर x है तो ये x है, तो t होगा तो यहाँ पर सब जगह t होएगा, तो ये फॉर्मूला सेम हो जाएगा। यानी कि किसका फॉर्मूला है? टेंजेंट 3t का। ओके, सीकेंट स्क्वायर t dt, ये दोनों मिल करके 1 हो गए, ये कट गए, किस तरह से भी समझ लीजिए, यानी कि ये हट गया इनवर्स। यहाँ से हमारे पास रह गया 3t सीकेंट स्क्वायर t इंटू में dt। अब 3 को आप बाहर निकाल लीजिए, आपके पास क्या आएगा? t सीकेंट स्क्वायर t dt। अब देखिए 3 और आगे का जो भी क्वेश्चन होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट से आपको क्वेश्चन करना होगा। एंड ये जो इंटीग्रेशन है t सीकेंट स्क्वायर t का, ये आपको मैं पहले करा चुकी हूँ, इससे पहले वाले पार्ट में भी आया था, और सेकंड पार्ट में मैंने इसका सॉल्यूशन आपको कराया था। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। तो ये सेकंड पार्ट है, इसमें मैंने आपको t सीकेंट स्क्वायर t का कराया था। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है वो एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन। ओके, इसके बाद लेकिन ये बात आपको याद रखनी है कि इस क्वेश्चन में जो अभी हम कर रहे हैं उसमें आपके पास 3 भी है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन है t सीकेंट स्क्वायर t का। इसके बाहर आपको 3 से मल्टीप्लाई करनी है, जो आंसर आएगा उसकी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आ जाता है इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट t। इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है log ऑफ कोस t। ठीक है, और यहाँ पर फिर देखिए इस t को हम अगेन से चेंज कर रहे हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर देखने की है कि इसमें जो t मानना था, इसमें जो t मानना था वो क्या था? वो हमारे पास साइन इनवर्स x था, लेकिन जो फिलहाल अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें हमने t किसको मानना है? उसमें हमने t मानना है टेंजेंट t को। तो हमने किसको t मानना है? टेंजेंट t को। तो इस t की जगह पर आपको टेंजेंट t लेना है, और यहाँ पर हमने 2 चीज़ें निकाली थी। चलो मैं यहाँ से इस क्वेश्चन को उठाती हूँ और फिर हम इसका आंसर निकाल के दिखाते हैं। ये जो है ना t टेंजेंट t माइनस log ऑफ कोस t एन प्लस का c। आंसर आया था हमारा t टेंजेंट t माइनस log ऑफ सीकेंट कोस t है या सीकेंट t है, एक सेकेंड रुकिए, log ऑफ कोस t एंड प्लस का c। अब हमें t चेंज करना है, t हमारे पास है टेंजेंट t। ठीक है, और यहाँ पर दिक्कत क्या है? यहाँ पर हमारे पास कोस t है और जो हमने माना था वो टेंजेंट के फॉर्म में है। तो अब हम इसकी वैल्यू कैसे निकालें? कोस की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए कोस को आप क्या लिख सकते हो? कोस टी को आप 1 अपॉन सीकेंट टी लिख सकते हो। ठीक है, 1 अपॉन सीकेंट टी हम लिख सकते हैं, और सीकेंट टी को आप क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर टी लिख सकते हो। अब टेंजेंट को आपने क्या माना था? x, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस ऊपर बाय में है ये 1 बाय रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर।
तो ये आ गया हमारे पास कोस टी। ओके, क्या आ गया? कोस टी आ गया। और टी हमारे पास है टेंजेंट इनवर्स एक्स। यहाँ से टी निकालेंगे, टेंजेंट इनवर्स एक्स, ये इस साइड जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स एक्स। और फिर ये टेंजेंट इनवर्स एक्स। ओके, माइनस, अब यहाँ पर देखिए लॉग ऑफ कोस टी, क्या है? लॉग ऑफ कोस टी, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 1/√1 प्लस एक्स का स्क्वायर एंड प्लस का सी। ये दोनों 1 हो जाएंगे आपस में, तो ये आ गया आपके पास x, ये x बचेगा ना, ये मैंने आगे लिख दिया, x इंटू में टेंजेंट इनवर्स x एंड माइनस, अब देखिए ये लॉग ऑफ नीचे है √1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे? हम इसको किस तरह से लिखेंगे? अब अगर मैं बात करूँ इसकी पावर की बात करूँ तो ये ऐसे लिख सकती हूँ मैं, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर -1/2, क्योंकि नीचे रूट था, ठीक है, उसका 1/2, फिर हम इसको एक तो नीचे से उठाकर ऊपर लेकर आए, इसके लिए माइनस, ठीक है, रूट की वजह से 1/2, फिर इसको नीचे से ऊपर लेकर आए, इसकी वजह से माइनस, प्लस का सी। अब यहाँ पर log m की पावर n, क्या फॉर्मूला बन रहा है? log m की पावर n, इसको क्या लिखेंगे? n इंटू log ऑफ m, यानी कि -1/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वेयर, log ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वेयर की हाफ नहीं लिखेंगे, हाफ तो आगे प्लस का सी। ठीक है, अब बात करते हैं 3 की, तो 3 के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x टेंजेंट इनवर्स x -3/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर एंड प्लस का सी। तो ये आ गया आपके पास इसका आंसर। इसके बाद हम इसका 6th पार्ट देखते हैं। तो देखिए इसका 6th पार्ट हमारे पास जो आई है वो है साइन इनवर्स 3x - 4x की क्यूब इंटू में dx है। अब यहाँ पर हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है और इस इन्वर्स को यहाँ से हटाना है। इस इन्वर्स को हमें यहाँ से हटाना है, तो आप ये सोचिए कि कौन सा फॉर्मूला होगा, वो ऑब्वियसली साइन का ही फॉर्मूला रहेगा। तो लेकिन साइन का कौन सा फॉर्मूला ऐसा है जो इसमें पुट करे तो इसके जैसा आ जाए? तो वो फॉर्मूला कौन सा है? 3 sin x का, साइन 3x का, 3 sin x का नहीं, क्योंकि अगर 3 sin इनवर्स x का एक फॉर्मूला होता है, जो 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला होता है ना, वो बिल्कुल सेम यही पूरा फॉर्मूला होता है। यानी कि आप इस पूरे को क्या लिख सकते हो? ये लिख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल यही फॉर्मूला होता है, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हम इनकी जगह पर क्या रखें कि हमें इस इन्वर्स से राहत मिल जाए। तो ये फॉर्मूला होगा sin 3x का, और sin 3x का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए 3 sin x - 4 sin क्यूब x। यहाँ पर जहाँ पर x है वहाँ पर हमें क्या लेके आना है? sin x, लेकिन हम x से x की टर्म नहीं ला सकते, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे x को t, क्या? sin t। तो जो हमारा i है वो क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स 3 sin t - 4 sin क्यूब t, और dx की वैल्यू तो हमने यहाँ से निकाली ही नहीं, तो देखिए dx की वैल्यू क्या आएगी? ये dx तो आपको पता ही है कहाँ से आया। हम यहाँ पर बात करते हैं sin t को क्या लिखेंगे? cos t एंड dt, और इसका जो बाय का dx है वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब dx की जगह पर आ जाएगा cos t dt। तो साइन इनवर्स 3 sin t - 4 sin की क्यूब t, हमने यहाँ पर x को पुट किया। ये पुट करने का क्या मतलब था हमारा? क्यों हमने ऐसा किया? क्योंकि ये फॉर्मूला है किसका? sin 3x का। तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे? sin 3x cos t dt।
ये दोनों मिल करके 1 और हमारे पास sin 3t cos t dt आ जाएगा। इस 3 को आप बाहर निकाल लीजिए, t cos t dt आ जाएगा। अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है वो एज इट इज़, ओके, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, और सेकंड का इंटीग्रेशन कोस टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन टी, माइनस का साइन और इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव टी का डेरिवेटिव 1 और कोस का ये वाला साइन टी यहाँ पर भी लिखिए, ठीक है, और डी टी इसके साथ। तो ये हो गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। ये थोड़ी बड़ी ब्रैकेट है, ये थोड़ी छोटी ब्रैकेट है, तो एक काम करना, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो, ठीक है, ताकि दोनों सेम सेम लगे। अब हम इस 3 की मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ करेंगे तो 3t साइन टी आ जाएगा, और यहाँ पर इसके साथ करेंगे तो हमारे पास साइन टी डी टी बच जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन। अब साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन टी का इंटीग्रेशन कोस टी है ना, कोस टी होता है, माइनस का कोस टी होता है, तो माइनस का कोस टी होता है तो एक की माइनस ये है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस और यहाँ पर आ जाएगा 3 कोस टी, ठीक है, एन प्लस का सी। इस 3 ये 3 आ ही रहा है तो हम इसको बाहर ही निकाल लेते हैं, क्योंकि अब हमें चेंज करना है। तो हम यहाँ से इसको कॉमन लेते हैं 3 को, अगर आप कॉमन नहीं भी लेंगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि बाद में मल्टीप्लाई भी तो करना ही है, तो प्लस का सी। अब बात करते हैं टी की। तो टी हमारे पास क्या था, हमारे पास x था साइन टी, यहाँ से हमने टी की वैल्यू निकालनी है, तो टी ई साइन इस साइड आएगा, इन्वर्स का हो जाएगा साइन इन्वर्स x। तो अब आ गया आपके पास टी, यानी कि हमने क्वेश्चन को x से t में चेंज किया था, अब हमें आंसर चाहिए वो x में चाहिए, तो हम t को x में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए साइन t की वैल्यू आपके पास क्या है, x, सारा x में आपको लेकर आना है, t की जगह पर आपको क्या लिखना है, साइन इन्वर्स x, ओके। तो t की जगह आ जाएगा साइन इन्वर्स x, ये आ गया आपके पास, साइन टी क्या है x प्लस कोस टी। अब कोस टी को आप कोस x को क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस साइन स्क्वायर x, सॉरी साइन स्क्वायर टी, ठीक है, ये लिख सकते हैं ना हम। ये कहाँ से लिख दिया मैंने, ये है आइडेंटिटी, कौन सी, कोस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x क्या होता है 1। तो यहाँ से अगर मैं कोस स्क्वायर x को इस साइड रखूँ और इसको इस साइड लेके जाऊँ 1 माइनस साइन स्क्वायर x, अब इसका जो स्क्वायर है अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो इसके ऊपर आ जाएगा रूट, ठीक है, आगे समझ। अब साइन टी क्या है आपके पास x, तो कोस टी आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू रखी 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो कोस टी की जगह पर आप क्या लिखेंगे, √1 माइनस एक्स का स्क्वायर एंड प्लस का सी, ओके। मेरे हिसाब से ये आपका आंसर आ गया। इस x को थोड़ा सा आगे लिख लेना, अगर कुछ आगे पीछे करना है तो वो आप कर लेना, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास इसका आंसर। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट 7th पार्ट, इसमें हमारे पास जो आई है वो हमें गिवन है कोस इनवर्स 4x की क्यूब माइनस 3x इंटू में dx है हमारे पास। वैसे तो ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है 3 कोस इनवर्स x का, तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा करके क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इस इन्वर्स को हटा करके क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है। तो इन्वर्स को हमें यहाँ से हटाना है, इन्वर्स को हटाने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। वो कौन सा फॉर्मूला है, वो है कोस 3 थीटा का फॉर्मूला, कोस 3x का लगा लीजिए। कोस 3x का फॉर्मूला क्या कहता है, 4 कोस क्यूब x माइनस 3 कोस x। तो ये इसका फॉर्मूला है जो हमें इसमें यूज़ करना है, ठीक है। तो जो i है उसमें x की जगह पर हम पुट करेंगे कोस t, यहाँ से हम dx की वैल्यू निकालेंगे, जो हमारे पास कोस t का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन t dt अपॉन dx आएगा, जो dx मैंने यहाँ पर पहले ही लिख दिया। जो i है अब हमारे पास वो क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स एंड 4 कोस क्यूब t माइनस 3 कोस t, एंड इसकी जगह पर अब देखिए ये जो माइनस का साइन है, इस माइनस को पहले ही मैं यहाँ पर बाहर लिख लेती हूँ, ये वाला माइनस साइन t dt। कोस इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला हो गया, कोस 3t का साइन t dt, ये 1 3t साइन t dt,
3 को बाहर निकालेंगे, माइनस का 3t sin dt। यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब हम लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन। अब सेकंड का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कोस t, ठीक है। अब माइनस का साइन और इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव और इसका फिर से इंटीग्रेशन माइनस का कोस t dt। किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 3t cos t, एंड ये यहाँ पर माइनस का 3, फिर से मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। देखिए cos t का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin t, और dt यहाँ से हट जाएगा, प्लस का c यहाँ पर आ जाएगा। 3t cos t प्लस माइनस माइनस 3 sin t एंड प्लस का c। ओके, अब हमारा क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो गया है, लेकिन ये अभी भी टी में है, जिसको हमें चेंज करना है और किस में लेकर आना है, एक्स में। तो यहाँ पर बात करते हैं टी की। तो टी हमारे पास क्या था, हमारे पास एक्स था जो हमने कोस टी लिया था। यहाँ से हम टी को लगाएंगे तो क्या आएगा, कोस इनवर्स एक्स, ठीक है। अब बात करते हैं साइन टी की। चलो ठीक है, कोस टी की जगह तो एक्स आ जाएगा, लेकिन ये साइन की जगह कैसे करेंगे हम, तो साइन टी को क्या लिख सकते हो आप, √1 माइनस कोस स्क्वायर टी लिख सकते हो। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस कोस टी यानी कि एक्स का स्क्वायर। तो लिख दीजिए टी कौन है, कोस इनवर्स एक्स, कोस, फिर से यहाँ पर टी कौन है, कोस इनवर्स एक्स, फिर यहाँ पर साइन टी की जगह 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ओके, एंड प्लस का सी। ये दोनों 1 हो जाएंगे, 3x कोस इनवर्स एक्स एंड माइनस 3 √1 माइनस एक्स का स्क्वायर एंड प्लस का c। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, हमारे पास जो i है वो है कोस इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो अब बताइए, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब हम यहाँ पर क्या करें, हम एक काम करते हैं, हम इनवर्स की जगह पर t पुट कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि अब हम यहाँ पर पुट करेंगे कोस इनवर्स x को ही क्या पुट करेंगे, t। तो यहाँ से जो x है वो आपके पास क्या आ जाएगा, कोस t। कोस उस साइड चला गया, इनवर्स इसका खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ से dx की वैल्यू भी हम निकालेंगे। तो dx की जो वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर तो देखिए 1 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 हो गया। ये कोस t की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन t एंड dt अपॉन dx। तो इस dx को यहाँ पर ले आना, ठीक है। तो dx की भी वैल्यू आ गई, x की भी वैल्यू आ गई। अब हमारा जो i है वो क्या, उसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब देखिए कोस इनवर्स x का स्क्वायर यानी कि t का स्क्वायर, तो ये हो गया t का स्क्वायर। अब dx की जगह पर क्या आएगा, माइनस का साइन t dt। इस माइनस के साइन को बाहर निकाल लीजिए, t स्क्वायर साइन t dt, ओके। अब हमारे पास दो फंक्शन हो गए हैं, तो दो फंक्शन जो मल्टीप्लाई में आते हैं तो वहाँ पर लगता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, इसको रखेंगे एज इट इज़, और सेकंड का करेंगे इंटीग्रेशन इसका क्या हो जाएगा, माइनस का कोस टी, फिर एक माइनस का साइन और इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव इसका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव 2t, और ये वाला एक बार यहाँ भाई और dt, ठीक है। तो ये हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यहाँ पर आप जरूर मेंशन कीजिएगा कि हमने यहाँ पर अप्लाई किया है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। अब इस माइनस के साइन को जब मैं अंदर लेके जाती हूँ तो इसके वजह से ये प्लस हो जाता है, प्लस लगाना नहीं होता, टी का स्क्वायर कोस टी, ये भी प्लस हो गया, ठीक है। लेकिन ये माइनस जैसे ही बाहर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 2 भी बाहर आ गया, टी कोस टी टी टी। अब अगेन से यहाँ पर क्या लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये क्वेश्चन देखिए, टी का स्क्वायर कोस टी -2। अब यहाँ पर इसका हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से करेंगे। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन, कोस टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन टी, फिर माइनस का साइन और इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव और इसका अगेन से इंटीग्रेशन साइन टी डी टी, टी स्क्वायर कोस टी -2 टी साइन टी, इसके साथ भी मल्टीप्लाई, प्लस का 2 साइन टी डी टी, टी स्क्वायर कोस टी -2 टी साइन टी,
एंड साइन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का कोस टी, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2 कोस टी, क्योंकि माइनस वाला मैंने आगे कर दिया, ठीक है। माइनस जो आया ना माइनस कोस टी, वो माइनस मैंने आगे यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब बताइए डी टी क्यों आया है यहाँ पर, इंटीग्रेशन तो चला गया तो सी आना चाहिए, ठीक है। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन क्या दिक्कत है, टी के अंदर है सारे, तो हमें क्वेश्चन का जो आंसर जो एक्स में चाहिए, ठीक है, एक्स में चाहिए, तो आप इसको एक्स के लेकर आइए। अब बात करते हैं हमने किसको क्या माना था, हमने कोस इनवर्स एक्स को टी माना था, ठीक है। तो टी की जगह पर क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर है ना, तो कोस इनवर्स एक्स का स्क्वायर, फिर कोस, फिर टी है, इस टी की जगह पर कोस इनवर्स एक्स, फिर यहाँ पर फिर से टी है कोस इनवर्स एक्स, अभी साइन टी है, साइन टी क्या होता है, √1 माइनस कोस स्क्वायर टी, है ना। और यहाँ से हम एक काम करते हैं, एक्स की वैल्यू अगर मैं निकालूँ यहाँ से, तो एक्स क्या आ जाएगा, इसको उस साइड उठा कर ले जाओ, ये था ना एक्स क्या कोस टी, तो यहाँ पर क्या जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसको कैसे लिखेंगे 1 माइनस √1 माइनस एक्स का स्क्वायर। फिर यहाँ पर कोस टी है, एक काम कीजिए आप ना कोस टी की जगह पर एक्स ही लिख लीजिए, ठीक है, एंड प्लस का सी, ओके। इन दोनों से ये एक्स आ जाएगा, एक्स, और ये कोस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ये इतना हो गया, प्लस का 2 कोस इनवर्स एक्स √1 माइनस एक्स का स्क्वायर, वैसे ये पहले लिखा जाता है इनवर्स फंक्शन से पहले, ठीक है, एंड माइनस का 2x प्लस का सी, तो ये आ गया इसका आंसर। और क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है और हेल्पफुल लगी तो चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे बताइए कमेंट्स के थ्रू कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, और देखते रहिए जॉब्स एंड कैरियर बाय अंजू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।